यहाँ पर वर्णन है कि कली जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे तभी कली का प्रादुर्भाव हो चुका था, परंतु वो पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। नहीं करने का कारण क्या था कि वहां पर भगवान प्रस्तुत थे, भगवान स्वयं साक्षात थे। जिस प्रकार से सूर्य की उपस्थिति में क्या अंधकार प्रवेश कर सकता है? क्या पॉसिबल हो सकता है? इफ देर इज ब्राइट सनलाइट, डार्कनेस लोकल वसुंधा, नो, इट कैन नॉट कम। ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति में पापों का प्रतीक कली प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है? तो यदि हम चाहते हैं कि कली का प्रभाव न हो तो सबसे सरल उपाय है, जहां पर भगवान कृष्ण रहेंगे वहां पर कली नहीं रहेगी। कृष्ण है सूर्य सम, माया है। जहां पर भगवान है वहां पर कली नहीं रह सकता, संभव नहीं है। तो यदि आप कली को भगाना चाहते हो तो हमेशा भगवान को साथ में रखिए, कली अपने आप भाग जाएगा। राइट? और आप कह सकते हो भगवान को कैसे साथ रखूं? कृष्ण तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद चले गए, तो आप कैसे मेरे साथ आएंगे? मैं तो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज बनने वाला नहीं हूं। तो यदि आप ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज नहीं बनने वाले हैं तब भी कोई बात नहीं है, आपत्ति की बात नहीं है। फिर भी भगवान आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं यदि आप भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का प्रसाद, इन सब का चिंतन करते हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। तो ये और भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान का प्रसाद भी भगवान है। भगवान की जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं, ये जो भगवत गीता है, ये भी साक्षात भगवान है। ये श्रीमद् भागवतम, ठीक है? इसलिए इनका प्रतिदिन चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इनकी चर्चा होने से भगवान का वहां पर निवास रहता है, और जब भगवान का निवास रहेगा तो कली प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी सरल बात है। उसको नो एंट्री बोर्ड लिख देने से वो नो एंट्री नहीं होगा। राइट? इट विल एंटर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, मान लो एक कमरे में आप 50 कुत्तों को रखो। इस हॉल में आपने 50 कुत्ते ले आए सड़क से पकड़ के, और ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, साइलेंस प्लीज। क्या लगाया? साइलेंस प्लीज। साइलेंस रह गए? क्या ये संभव है? नहीं, कोई भी साइलेंस नहीं रहेगा। अरे मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है आपने लिखा है, परंतु कोई मानेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कली के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। तब तक कली भय नाशन श्री सचिनंदन राव है। ठीक है? कली कुकुर कदन कर दी चाहो है। यदि आप कलयुग रूपी कुत्ते के काटने से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये पागल कुत्ता है और ये काटेगा तो क्या होगा, आपके अंदर भी हमारे अंदर भी कुत्ते का प्रभाव आ जाएगा। देखा ना आपने, तो पागल कुत्ता काट लेता है तो वो आदमी वो भी कुत्ते जैसे भौंकने लगता है। राइट? ये एक्ट्स लाइक ए डॉग। तो यही हो चुका है हम सबके साथ में। कलयुग रूपी कुत्ते ने हमको काट लिया और अब हमारे ऊपर भी उसी का बुखार चढ़ गया। ठीक है? तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है,
भगवान का निरंतर स्मरण करें, भगवान का निरंतर कीर्तन करें। भगवान की सतत भक्ति करने से कली का प्रवेश नहीं होगा। ये इतना सरल है, क्योंकि भगवान सदैव उनके नाम में उपस्थित हैं। कृष्णा इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज नेम। नाम नामी में भेद न कोई, कीजिए कृपा मुरारी। भगवान का नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ठीक है ना? तो इतना सरल है, इसलिए हमारे मंदिरों में प्रभुपाद जी ने हमेशा नियम करके रखा है, दिन भर एक ही काम होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये होगा तो अपने आप कली जो है दूर रहेगा, कली का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है? तो प्रॉब्लम उसके प्रभाव से है। दूसरा प्रमुख विषय श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी वस्तु खराब नहीं है। ठीक है? वस्तु का उपयोग खराब होता है, खराब उसका उपयोग होता है। ठीक है? जैसे एक चाकू है, चाकू खराब नहीं है। चाकू का उपयोग जब डाकू करेगा तो हत्या करेगा, और चाकू का उपयोग जब सर्जन करेगा तो प्राण देगा। राइट? तो चाकू में कोई गलती है क्या? नहीं। उसका उपयोग कौन कर रहा है वो गलत हो सकता है। किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? तो संसार की सारी वस्तु, कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। धन है, धन कोई बुरा नहीं है। प्रभुपाद जी को लोगों ने इतना आके धन दिया, क्या प्रभुपाद जी ने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया है? नहीं। श्रील प्रभुपाद ने सारे धन का उपयोग भगवान की सेवा में कर दिया। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना हम सीखें। यही वास्तविक वैराग्य है। सच्चा वैराग्य है सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करना। हमको जब वस्तुएं मिलती हैं, संपत्ति मिलती है, तो उसका उपयोग हम अपने सुख उपभोग के लिए करना चाहते हैं। राइट? ये सब मेरा है, मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। हा? और इस कारण से हम और ज्यादा बंधन में पड़ते जाते हैं। बड़ी सरल बात है। और जैसे इन सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करने लगेंगे, सारे बंधन खुलते जाएंगे, सारे बंधन खुलते जाएंगे। वैकुंठ का रास्ता हमारा एक्सप्रेस हाईवे तैयार होते जाएगा। सिर्फ वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करना प्रारंभ करें। वस्तु को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तविक त्याग है। सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करना है। वट एवर, सपोज आपको अच्छा बात करना आता है, यू आर गुड इन टॉकिंग, टॉक अबाउट कृष्णा। ओके? यू आर गुड इन कुकिंग, कुक फॉर कृष्णा। You are good in dancing, dance for Krishna. Whatever good you are in, okay, use it for Krishna. So what is the problem? Is there any problem? No, I am not good in anything. Then also engage in service of Krishna. भगवान की सेवा में जैसे ही लगेंगे, हम अपने आप गुड नहीं बेस्ट हो जाएंगे। There are three categories na, good, better and best, right? So if something is engaged in service of Krishna, it becomes best. जैसे flowers हैं, flowers are all good na, so beautiful are, flowers are always beautiful, correct? Anyone, कोई भी देखता है तो फूल को खुश होता है ना। जिसका हृदय पूरा कठोर है वो भी फूल को देख करके खुश हो जाता है। ओ नाइस, ब्यूटीफुल।
और जब वो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ हो, फिर कितना अद्भुत है। यस, राइट, इट इज ग्रेट। तो सिमिलरली हम कैसे भी हो, जैसे ही भगवान की सेवा में लग गए, अपने आप श्रेष्ठ हो गए, अपने आप, हाँ, श्रेष्ठ हो गए, और किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, राइट। बिकॉज जैसे अनदर एग्जाम्पल देखो, इतने सारे लोग हैं भारत देश में, ठीक है, लाखों लाखों लोग हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति में कोई योग्यता ना हो, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु जैसे ही वो व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, फिर क्या आप उसको ऑर्डिनरी समझते हो? नहीं। फिर आप उसको सम्मान देते हो, अरे ये आर्मी मैन है, ही इज सर्विंग द कंट्री, he is serving the order of prime minister, right? So he must be respected always because he represents, yes. तो उसी प्रकार से जैसे कोई भक्त बना, मतलब भगवान का सेवक हो गया, उसने भगवान का आर्मी ज्वाइन कर लिया, राइट, आर्मी ऑफ डिवोटीज। तो अब वो अपने आप महान हो गया, क्योंकि उसने अब भगवान की सेवा प्रारंभ कर दी। अब वो भगवान का कृपा भाजन हो गया। तो ये अपने आप में एक योग्यता है, और किसी योग्यता की आवश्यकता है ही नहीं। इससे बड़ी क्या योग्यता होगी? आप यदि किसी आदमी को जाकर के बोलो कि मैं प्राइम मिनिस्टर का सेवक हूं, तो और कोई आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? बड़ा से बड़ा दरोगा भी उठ करके खड़ा हो जाएगा, भाई इसके सेवक हो, राइट। तो अब आप कहोगे मैं तो कृष्ण का सेवक हूं, जो परम भगवान है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ हो सकती है क्या? नहीं। तो और किसी योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस सिंपल सरल निर्देश को हम स्वीकार करें, सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है, ठीक है। और भगवान का नाम, भगवान अलग नहीं है। कली को यदि हमको दूर रखना है तो सदैव भगवान के नाम का स्मरण करना होगा। और इस प्रकार से हम भगवान की सेवाओं को स्वीकार करके हमारे जीवन को सफल एवं सार्थक कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य नहीं पशु भी कर सकता है। मनुष्य नहीं, हाँ, इतने सारे पशुओं ने भी, वानरों ने भी भगवान रामचंद्र जी का सेवा किया ना, राइट। तो कहां पर है प्रॉब्लम? वहां पर कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको ग्रेजुएट, MBBS है, IIT, नो, ओपन फॉर एवरीवन, whoever wants, कोई भी चाहता हो, कोई भी चाहता हो, राइट, यू कैन सर्व। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, नहीं सिर्फ ब्राह्मण कर सकते। कहां लिखा है? कहां लिखा है बताओ शास्त्र में? ये लॉ बुक है, शास्त्र जो है भगवान के कानून की किताब है, कहीं नहीं लिखा। प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, प्रत्येक जीवात्मा कर सकता है। एवरी लिविंग बीइंग कैन डू इट, ठीक है। तो इसको स्वीकार करें और जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।